कैसा है, विच अल्फाबेट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें पीछे से चला 17th फ्रॉम लेफ्ट। अब 17th लेफ्ट कौन होता है, क्यू। ये देखो 17th लेफ्ट कौन होता है, क्यू। इसके 6th लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट है, इसका 6th लेफ्ट। हाँ जी, इसके 6th लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट है। तो इसके 6th लेफ्ट में देखो, जब मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगी तो पोजीशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो -6, 17th लेफ्ट, इधर गए -6, तो क्या आ गया 11। 11 कौन आ गया, के। 11 कौन आ गया, के। हाँ जी, क्यू आ गया 17th लेफ्ट। 17th लेफ्ट के इधर गए -6, 11 कौन आ गया, के। अब अगर यहाँ पर होता राइट, यहाँ होता राइट, तो देखिए हम Q17 इसके राइट में जा रहे हैं, तो राइट में जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, +6, 23। यहाँ +6, 23, W क्या आ गया, 23W। अब याद रखना है, अगर दोनों है लेफ्ट, अगर दोनों है लेफ्ट तो क्या करना है, माइनस। एक राइट एक लेफ्ट तो क्या करना है, प्लस। दोनों लेफ्ट माइनस, एक राइट एक लेफ्ट प्लस। चलिए फटाफट नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
हाँ जी, आंसर नहीं दिया नेक्स्ट क्वेश्चन का। चिराग का आंसर आ गया, नेहा का आ गया। चलो अब देखो, 8th राइट 10th लेफ्ट दोनों अलग अलग है। जब ये दोनों अलग अलग है तो क्या करने को कहा था मैंने, ये देखो जब जो दोनों सेम है तो माइनस, दोनों अलग अलग है तो प्लस। तो 8 + 10 18। और राइट से आंसर देना है कि लेफ्ट से, तो आंसर कौन सा देना है, जो पीछे से है 18th लेफ्ट, तो कौन आ गया आर। 18th लेफ्ट कौन आ गया आर। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, जब दोनों लेफ्ट होते हैं तो माइनस, दोनों राइट तो भी माइनस। दोनों लेफ्ट तो माइनस, दोनों राइट तो माइनस, एक लेफ्ट एक राइट माइनस, सॉरी एक लेफ्ट एक राइट प्लस। दोनों अलग अलग तो प्लस, दोनों अलग अलग तो प्लस। पीछे वाला राइट, आंसर राइट से देना है जो पीछे निशान होगा। अब जैसे ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से देना है, अगर पीछे राइट है तो राइट से आंसर आएगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं। इसमें है नहीं, मैं इरेज करके बोल देती हूँ क्वेश्चन। थर्ड राइट 13th राइट। चलिए फटाफट ये ट्राई कीजिए। दोनों लेफ्ट माइनस, दोनों राइट माइनस, एक लेफ्ट राइट प्लस, एक राइट लेफ्ट प्लस। फटाफट ट्राई करो।
चलो, थर्ड राइट 13th राइट, दोनों राइट राइट माइनस, थर्ड राइट 13th राइट, दोनों राइट राइट माइनस, 10th राइट। तो 10th राइट, राइट से 10th कौन होता है, ये देखो, राइट से 10th, यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो कौन होता है क्यू। तो आपको बताया था राइट से 10 निकालना नहीं है, क्या करना है, 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 17, 27 माइनस 10, रूल नंबर आपको करवाया था 1। अगर आपको एक साइड से पोजीशन वैल्यू दी है, दूसरी साइड से निकालनी है, तो क्या करेंगे, 27 में से 10 गए, 17 क्यू, थर्ड लेफ्ट 13th लेफ्ट 10th लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट 13th लेफ्ट 10th, कौन आ गया 10, जे, थर्ड लेफ्ट 13th राइट, थर्ड लेफ्ट 13th राइट, थर्ड लेफ्ट 13th राइट, दोनों अलग अलग, जब दोनों अलग अलग है तो क्या आ जाएगा, प्लस 16, 16 फ्रॉम राइट, थर्ड लेफ्ट 13th राइट, दोनों अलग अलग 16th राइट, 16th राइट, तो 27 माइनस 16 11th लेफ्ट, कौन आ गया, के, 27 माइनस 16 11th लेफ्ट, के, दोनों अलग अलग 16 लेफ्ट, पीछे से 16th लेफ्ट, कौन आ गया, पी, बिल्कुल सही, क्यू जे के पी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, दोबारा देखो, जब दोनों लेफ्ट होंगे, ठीक है, अब इस रूल में जब दोनों लेफ्ट होंगे तो क्या कर देंगे, माइनस, दोनों राइट होंगे तो भी माइनस, दोनों लेफ्ट तो भी माइनस, दोनों राइट तो भी माइनस, एक लेफ्ट राइट प्लस, एक राइट लेफ्ट प्लस, एक लेफ्ट राइट प्लस, एक राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस, अब इसमें हमने क्या करना है, साइन, साइन चेक कर लेना है। अब यहां पर आंसर, जो पीछे वाला साइन होगा वहीं से आंसर आएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो राइट से आंसर आ गया 16th राइट, सॉरी 10th राइट, तो राइट से माइनस क्या, 27 माइनस 10 17 क्यू, 13 माइनस 3 10th लेफ्ट जे, हाँ जी, चलिए 2 क्वेश्चन और लिख रही हूँ, फटाफट करके दिखाओ। मिल गए, चलिए फटाफट करिए 2 क्वेश्चन।
हाँ जी, आंसर्स आने शुरू हो गए। एच एंड क्यू चेक करते हैं। ये दोनों अलग अलग, प्लस किया 19th राइट, तो 19th राइट 27 माइनस 9, 27 में से 9 गए, 16th लेफ्ट, कौन आ गया बच्चे? 19th राइट आ गया, दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, प्लस करना है। अब राइट से 19, तो राइट से 19 हमें पता नहीं, तो 27 माइनस 19 किया तो कितना आ गया, 8th लेफ्ट, एच। 13 प्लस 4 17th लेफ्ट, कौन आ गया, क्यू। बिल्कुल सही, एच एंड क्यू। चलिए नेक्स्ट रूल देखो। हाँ जी, जिसके डाउट्स है मैं इसके बाद लेती हूँ, नेक्स्ट रूल करवा दूं। Arrangement of letters in alphabetical order and finding out the position from left or right. मुझे इन अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है और फिर बताना है राइट से फोर्थ कौन है। पोजीशन वैल्यूज डाली, पेंसिल। अब इसको मैंने फोर्थ फ्रॉम राइट, छोटे से बड़ा, सी ई आई एल एन पी, सबसे छोटा सी, फिर ई, फिर आई, फिर एल, फिर एन, फिर पी। अब इसको हमने फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से फोर्थ बताना है, तो राइट से फोर्थ, 1 2 3 4 आई, 1 2 3 4 आई। चलिए सेकंड करिए।
हाँ जी बिल्कुल सही, एन। करवाऊं क्या आ गया सबका? अब इस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल थर्ड है, इसमें हमारे पास रूल नंबर 6 भी मर्ज हो गया। क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि इसको अल्फाबेटिकली लगाओ। तो इसको अल्फाबेटिकली लगाने से पहले आपने क्या देखना है, थर्ड लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट। then which is third left word to the left of fifth from left, third left fifth left। अब थर्ड लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट क्या बन गया, सेकंड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट क्या बन गया, सेकंड लेफ्ट। तो सेकंड लेफ्ट वर्ड बताना है। हाँ जी, दोनों लेफ्ट होते हैं तो क्या करना है, माइनस सेकंड लेफ्ट। अब अगर मैं पहला देखूं ए, दूसरा देखूं तो भी ए, तो क्या आंसर आ गया, ए। तो क्या आंसर आ गया, ए। चलिए नेक्स्ट करिए। हाँ जी, आए, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैंने अल्फाबेटिकली लिखा तो सेकंड वर्ड टू द राइट, सेकंड वर्ड टू द राइट एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड राइट थर्ड लेफ्ट। ठीक है, वो तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करना है, दिक्कत होगी फिर सेकंड राइट थर्ड लेफ्ट। अब देखो जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, प्लस फिफ्थ लेफ्ट। दोनों अलग अलग हैं तो प्लस फिफ्थ लेफ्ट। अब लेफ्ट से फिफ्थ, डबल सी, जब मैं पोजीशन वैल्यूज डालूंगी
डबल सी, फिर डबल ई, फिर आए, तो क्या आंसर आ गया? आए। हाँ जी, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स, देखिए रूल का नाम ही है न्यू वर्ड फॉर्मेशन, आपको नया वर्ड बनाना है। कितने इंग्लिश वर्ड्स बनेंगे यूजिंग द लेटर टेबी, ईच, ओनली ईच इन ईच वर्ड, एक ही वर्ड यूज करना है, TEBI, इन चारों अक्षरों को यूज करके देखिए कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। अब एक बनता है बाइट, ठीक है, बाइट सिंगल वर्ड, ठीक है, तो क्या बनता है? बाइट, तो क्या आंसर आ गया? 1। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स क्या आ गया? बाइट, 1 वर्ड। बेटी बच्चे हिंदी में है, बेटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आदित्य? डॉटर। तो बाइट 1 वर्ड, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, परीक्षित बेटी नहीं बनेगा, हिंदी में होता है। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5 लेटर्स NWROD ईच ओनली वंस, NWROD को एक एक बार यूज करना है, उसका 4th लेटर